हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में झारखंड मध्यमा परीक्षा के अनिवार्य सब्जेक्ट में दिखाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक किस आपके सब्जेक्ट में पढ़ना है। उसके बाद हम आज जो आपका सेकेंड अनिवार्य सब्जेक्ट है संस्कृत साहित्य, उसका अच्छे क्वेश्चन भी देखेंगे जो भी वीवीआई क्वेश्चन है। जैसे कि प्रथम अनिवार्य सब्जेक्ट आपका है संस्कृत व्याकरण, यही बिहार मध्यमा परीक्षा का भी था यही। तो संस्कृत व्याकरण में आपको क्या पढ़ना है, लघु सिद्धांत कौमुदी जो संपूर्ण आता है। उसके बाद हिंदी से जो अनुवाद करना रहता है संस्कृत में, और संस्कृत से जो हिंदी में अनुवाद करना रहता है। उसके बाद शुद्ध संशोधन, ये चार चीज़ें आपको संस्कृत व्याकरण में पढ़ने होंगे। उसके बाद आपका है द्वितीय अनिवार्य सब्जेक्ट संस्कृत साहित्य, उसमें आपका मूल रामायण या सीता हनुमान संवाद, मूल रामायण जो रामायण आप जानते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको सारे क्वेश्चन दिखाएंगे भी। और जिसके बाद गाइड है वो उसमें गाइड में ज़रूर पढ़िएगा एक बार, और दिक्कत हो तो हमें बोलिएगा। और उसके बाद क्या है कि सीता हनुमान संवाद, और उसी में पाठ है रघुवंश जो उसी से रिलेटेड रामायण से ही रिलेटेड है। तीसरा अनिवार्य है आपका वेद, जिसमें वेद ज्योतिष दर्शन संधो उपासना विधि आते हैं। उसके बाद चौथा आपका अनिवार्य सब्जेक्ट हिंदी है, उसमें हम हिंदी में 2-3 चीज़ इतना शॉर्टली आपको बताएंगे कि आपको 20 से 25 नंबर बहुत ईजिली आ जाएगा। जैसे लेख रहता है लिखना, निबंध लिखना रहता है, वो हम आपको बताएंगे पूरे ईजी वे में, और आपको उतना नंबर ज़रूर आ जाएंगे। उसके बाद हमने पंचम जो अनिवार्य सब्जेक्ट है वो आपको सामाजिक विज्ञान था, उसमें हमने इतिहास अर्थशास्त्र और भूगोल के कुछ क्वेश्चन देखे थे, और आपदा को आज देख लेंगे। उसके बाद अंग्रेजी होता है, और इसके बाद जो आपका 6 अनिवार्य सब्जेक्ट है, और एक 7वां आपका ऐच्छिक अलग होता है। ये ऐच्छिक आपका नहीं है, वो आपका एडमिट कार्ड पे ऐच्छिक सब्जेक्ट लिखा हुआ होगा। तो चलिए हम लोग दूसरे अनिवार्य सब्जेक्ट देते हैं जो कि क्या है, मूल रामायण। तो मूल रामायण से क्वेश्चन जो बनते हैं वो देख लेते हैं। आज थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, संभावित प्रश्न एवं उसके उत्तर। तो और आप पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारे चीज़ों का पता चल सके और एग्ज़ाम में आप आसानी से लिख सकें, क्योंकि बचे हुए दिन में ही जो आपका 8 दिन बचे रहे हैं उसी में आपको अच्छे से तैयारी करना है। कह रहा है कि मूल रामायण मनुस्मृत्य सिमिचिन अनुत्तरम चिन्हे श्वेतम, मतलब नीचे दिए गए जो रामायण से जो शब्द लिया गया उसे समुचित करें, मतलब मिलाए। जैसे कि क्या लिखा है कि विराध, तो विराध किसके लिए प्रयोग किया गया था। जैसे यहाँ पे है कि मारीच, तो रामायण में मारीच किसके लिए आया था, ऋषि के लिए, वानर के लिए या राक्षस के लिए। तो हम सबको पता है कि मारीच रावण के मामा थे जो कि हिरण के रूप लेके आए थे। इससे हम पता लगा सकते हैं कि यह राक्षस के लिए प्रयोग किया गया था। जैसे कि और हम इजीली अभी दिखा लेते हैं, सारे क्वेश्चन करेंगे। जटायु किसके लिए था, तो गिद्ध के लिए आया था। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, मतलब स्पेसिफिक नाम है वो उसमें देखना है कि कौन किसके लिए प्रयोग किया गया था। हम बहुत इजी में आपको बता देंगे कि क्योंकि संस्कृत बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़े होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विराध, तो विराध किसके लिए प्रयोग किया गया था, या किसके लिए किया गया था महासुर के लिए। किसके लिए, महासुर के लिए। देव के लिए तो प्रयोग होता नहीं, मुनि के लिए भी नहीं होता है। उसके बाद है कि सर्वभंग किसके लिए प्रयोग हुआ था, तो ये किसके लिए हुआ था, तो मुनि के लिए। मुनि के लिए यह शब्द आया था सर्वभंग। उसके बाद है सीता क्षणम, तो सीता क्षणम भी किसके लिए प्रयोग हुआ था, तो मुनि के लिए ही प्रयोग हुआ था। सीतु क्षणम किसके लिए प्रयोग हुआ था, तो मुनि के लिए ही। अगस्त्य ऋषि के बारे में आपने सुने ही होंगे, जो बहुत ही प्रतापी ऋषि से, जिसको महाभारत काल में भी इसका चर्चाएं होती है, अगस्त्य ऋषि का। तो यह क्या हो गया, किसके थे, तो ऋषि का नाम थे। उसके बाद है सुदर्शना किसके लिए प्रयोग किया गया था, तो सुदर्शना भी किसके लिए प्रयोग होता है, ऋषि के लिए। यहाँ पे यदि भगवान का रहता तो देव के लिए करते, लेकिन यहाँ पे ऋषि ऑप्शन है तो ऋषि के लिए ही होंगे सुदर्शन। उसके बाद है मारीच,
तो मारीच हम लोग जानते हैं कि रावण के मामा थे, तो किसके लिए प्रयोग हुआ था? तो राक्षस के लिए हुआ था। उसके बाद है दुंगदुभी। दुंगदुभी किसके लिए? कापी, राक्षस या मुनि पत्नी के लिए। तो दुंगदुभी भी किसके लिए आया था? राक्षस का ही नाम थे, जो रामायण काल में हमें देखते हैं। उसके बाद है कि जटायु। तो जटायु शिव, सर्प या गिद्ध। तो गिद्ध के लिए जटायु आए थे। गिद्ध का ही नाम क्या था? गिद्ध के प्रजाति में से एक गिद्ध थे, बहुत विशालकाय गिद्ध थे, जिसका नाम क्या था? जटायु थे, जिन्होंने मतलब सीता जी को रोकने का प्रयास किया था। उसके बाद हम देखते हैं त्रिशिरा। तो त्रिशिरा के बारे में जानते हैं कि त्रिशिरा किसके लिए प्रयोग हुआ था? तो त्रिशिरा कौन थे? राक्षस थे। कौन थे? राक्षस थे। उसके बाद है शूर्पणखा। तो शूर्पणखा भी क्या थे? राक्षसी ही थे। तो इसमें मुनि पत्नी तो थे नहीं, राक्षस देवा, क्या हो जाएगा? राक्षस हो जाएगा। उसके बाद है खरदूष। खरदूष भी क्या थे? राक्षस ही थे, जो कि शूर्पणखा के नाक काटने के बाद उन्होंने आए थे भगवान राम और लक्ष्मण से युद्ध करने। तो वो कौन थे? खरदूष ही थे, जो कि रावण के चचेरे भाई थे। तो इसने हमने ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन देख लिए। उसके बाद हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स और लॉन्ग क्वेश्चन देख लेंगे। उसके बाद उसके जैसे कि बालका कांड कथा विजयम संस्कृत में लिखे, मतलब बालक कांड जो रामायण काल में हुए थे, जो भगवान राम के द्वारा मतलब जो वाल्मीकि के यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए गए थे, वही सारे इसमें रिलेटेड है, रामायण से ही सारे रिलेटेड होंगे। हम आपको इजी में बताएंगे कि किस तरीके से आपको लिखना है। यदि पूरा टर्म नहीं भी जान रहे तो भी आप कैसे लिख पाइएगा, तो वो हम सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। इसके लिए आपको व्यर्थ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय में ये तो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों में काम आ जाएगा। उसके बाद हम लोग कांड का भी देख लेंगे कि अयोध्या कांड में क्या हुए थे। वैसे हम लोग सब जानते ही हैं कि अयोध्या में क्या हुए थे, वैसे इसको संस्कृत में कैसे लिखना है वही सारे इसमें होंगे। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और हम आपदा का भी पंचम जो अनिवार्य सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विज्ञान, उसमें आपदा प्रबंधन से जो क्वेश्चन है उसे भी हम कवर कर लेते हैं। और उसके बाद जो बचेंगे धीरे धीरे सारे को कर लेंगे। और एडमिट कार्ड के बारे में ही हम आपको बता देंगे जैसे ही एडमिट कार्ड आएंगे। और सिर्फ आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको पूरा के पूरा बेनिफिट मिले और आपको सही चीज़ों का पता चल पाए। और आपके पास यदि गाइड है तो उससे ज़रूर पढ़िएगा, और नहीं है तो ज़रूर ले लीजिएगा, ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।